हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 1 11th क्लास का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1 11th क्लास का एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है मोलैरिटी और दूसरा उसी के अंदर मोलैलिटी। ये जो टॉपिक है ये 11 12 जेई नीट सबके लिए इंपॉर्टेंट है, हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। इवन आपके प्रैक्टिकल्स में भी टाइट्रेशन या फिर आप बोल सकते हैं उसका दूसरा नाम है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, उसमें भी ये काम आता है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा। देखिए मोलैरिटी बेसिकली होती क्या है। ये सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास एक बीकर है, बीकर के अंदर मैंने क्या डाला हुआ है, पानी डाला हुआ है। पानी के अंदर मैंने डाल दिया CaCO3 और कह देता हूं भाई कि ये जो है ये 10 ग्राम है, इसका जो गिवन मास है CaCO3 का 10 ग्राम है और CaCO3 एक कंपाउंड है तो इसका एक मोलर मास भी होगा। CaCO3 का गिवन मास है 10 ग्राम, इसका एक मोलर मास भी होगा। वैसे मैं लिख देता हूं 100 ग्राम पर मोल होता है इसका मोलर मास। जब इसको आपने डिसॉल्व किया वाटर के अंदर तो ये पूरा का पूरा बन गया एक सॉल्यूशन। क्या बन गया जी? एक सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन का एक वॉल्यूम होगा, एक वॉल्यूम होगा, कोई भी रैंडम वॉल्यूम है इसका। मोलैरिटी क्या होती है? सॉल्यूट, ये है आपका सॉल्यूट। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को जो कैसे निकलता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को जब आप डिवाइड करते हैं पूरे सॉल्यूशन के वॉल्यूम से तब आपका निकल जाता है क्या? मोलैरिटी। लेकिन डेफिनेशन में हम यही मान के चलते हैं कि जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा वो 1 लीटर होगा या फिर इसको हम 1000 ml लेके चलेंगे, क्योंकि हम डेफिनेशन लिखते हैं एक स्टैंडर्ड वे में, स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का, इसलिए 1 लीटर या 1000 ml में ही का ही हम जो बनाएंगे सॉल्यूशन बनाएंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, मोलैरिटी इट इज डिफाइंड एज द number of moles of solute dissolve in 1 liter। number of moles of solute डिसॉल्व होंगे 1 लीटर या फिर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, उसी को मोलैरिटी बोला जाता है। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मूला लिखने से पहले, मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखने से पहले आपको बता दूं कि कौन कौन से नोटेशंस को मैं यूज करूंगा। सॉल्वेंट को हमेशा बोलते हैं हम A बोलते हैं, सॉल्यूट को B। हम नहीं, मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूं, सॉल्वेंट को A, सॉल्यूट को B। WA आपका गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, MA मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। बेसिकली जो A है वो सॉल्वेंट होता है और W होता है आपका गिवन मास। A लगा दिया तो ये हो गया सॉल्वेंट। NA नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे ही यहाँ पे W क्या है? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट WB। MB क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया NB। ये सारी नोटेशंस को मैं यूज करूंगा इसके अंदर। देखिए मोलैरिटी फॉर्मूला क्या होता है इसका? WB गिवन मास ऑफ सॉल्यूट को जब आप मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड कर देते हैं और फिर उसको डिवाइड करते हैं सॉल्यूशन के वॉल्यूम से। अगर वॉल्यूम आपका लीटर के अंदर है तो ऊपर लगाते हैं 1, और अगर वॉल्यूम अगर आपका है ml के अंदर, ml के अंदर वॉल्यूम किसके अंदर है? वॉल्यूम जो है वो ml में है तो ऊपर लगा देते हैं क्या? 1000। ये आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किसी में हुआ? सॉल्यूशन के वॉल्यूम में। किसके? पूरे सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा। यहां पे तो बोल रखा है 1000 ml या फिर 1 लीटर, ये वैरी भी कर सकता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। जैसे मैं सॉल्यूशन बना रहा हूं 500 ml का, तो सॉल्यूशन ही 500 ml है तो वॉल्यूम आपको डालना पड़ेगा कितना? 500 ml डालना पड़ेगा। आप 1000 नहीं डालेंगे, क्योंकि ये तो मैं एक स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूं डिफाइन करने के लिए। मोलैरिटी को इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। क्लियर? अच्छा, इसकी यूनिट्स की बात आती है। इसकी 3 यूनिट्स होती हैं मोलैरिटी की। सबसे पहला तो इसका सिंबल है वो होता है कैपिटल M। क्या लिख देता हूं? यूनिट्स पहला होता है कैपिटल M। दूसरा, इसके स्टार्टिंग के जो 5 लेटर है, मोलर, मोलर। तीसरा होता है मोल, ये है मोल और ये है लीटर, तो मोल पर लीटर। इसकी 3 यूनिट्स है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, इसकी 3 यूनिट्स है। तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला यूज करके मैं क्वेश्चंस को अब करूंगा। देखिए ध्यान से,
ये पहला क्वेश्चन है आपका। देखिए क्या क्या रखा है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 31.5 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड टू प्रिपेयर 500 ml पानी सॉल्यूशन का, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूट है आपका नाइट्रिक एसिड, उसका मोलर मास दे रखा है 63 ग्राम पर मोल होता है। तो देखिए यहां पे ये सॉल्यूशन है, ध्यान दीजिए सॉल्यूशन जो बना हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बस सॉल्यूट बोला गया है। सॉल्यूट आपको पता चला HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, सॉल्वेंट है इसके अंदर, सॉल्वेंट। सॉल्यूट को मैं B से डिनोट करता हूं, सॉल्वेंट को A से डिनोट करता हूं। तो इसका जो गिवन मास है, इसको तो हमें लिखना ही है सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का लिखना है। WB गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना भाई, 31.5 ग्राम्स। MB कितना भाई, 63 ग्राम्स। यहां पे मैं N निकाल देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। गिवन मास कितना है 31.5 ग्राम अपॉन 63 ग्राम। ये ग्राम पर मोल है, ये ग्राम ग्राम कट जाएगा, मोल आ जाएगा ऊपर, और ये वैल्यू कट जाएगी तो ट्वाइस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.5 मोल्स। NB कितना आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 0.5। अब मुझे मोलैरिटी निकालनी है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, सॉल्यूशन के वॉल्यूम से। अब देखिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें दे रखा है, ml के अंदर दे रखा है, ml में। तो ऊपर क्या डाल दूंगा भाई मैं, 1000। क्या डाल दूंगा 1000। NB कितना है मेरा 0.5 और ऊपर 1000, क्योंकि 1000 इसलिए लिया है क्योंकि आपका जो वॉल्यूम है वो ml में है। और नीचे क्या डालूंगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 500 ml है। इसे काटेंगे 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 मोलर। 1 मोलर। ये है आपकी इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी। किस तरीके से करा, देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकाले पहले सॉल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड कर दिया पूरे सॉल्यूशन के वॉल्यूम से, आपका निकल गया क्या, मोलैरिटी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है सेकंड। बोला गया है 2 लीटर बॉटल ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम बता रखा है आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 2 लीटर दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर दे रखा है। ऑफ अ कंसंट्रेटेड HCl वाज परचेज्ड फॉर द जनरल केमिस्ट्री लैबोरेटरी, द सॉल्यूशन कंटेन्स, आपका इतना मास दे रखा है किसका, HCl का। मतलब जो सॉल्यूट है आपका, सॉल्यूट वो है HCl, तो इसका WB कितना दे रखा है भाई, ये रहा 868.8 ग्राम। MB मोलर मास, HCl का कितना होता है, H का होता है 1 प्लस Cl का 35.5, इसको ऐड करेंगे 36.5 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लूंगा, 868.5 अपॉन 36.5, ये आ जाएगा मोल के अंदर, डिवाइड कर देता हूं। देखिए देखिए 868.8 डिवाइड बाय 36.5, ये आ गई 23.8 आपका मोल आ गया। अब मोलैरिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 23.8, डिवाइड कर देंगे सॉल्यूशन के वॉल्यूम से, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में है तो 1000 ऊपर लगाना ही नहीं है, इसको ऐसे ही डिवाइड कर दीजिए। तो इसको डिवाइड करके आ जाएगा ये 11.9 यूनिट होगी इसकी मोलर, या फिर कैपिटल M, या फिर मोल पर लीटर। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, आंसर आ गया आपका। सेकंड क्वेश्चन हो गया। आप देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। देखिए ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। देखिए क्या क्या रखा है इसके अंदर। इसके अंदर आपको मोलैरिटी गिवन दे रखी है, मोलैरिटी इसमें गिवन दे रखी है, मोलैरिटी 2.5 मोलर, 2.5 मोलर, और इसमें सॉल्यूट है एसिटिक एसिड, और पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको 1750
ml। वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना है 1750 ml। सॉल्यूट इसमें एसिटिक एसिड, और निकालना क्या है इसमें, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का इसमें अमाउंट निकालना है, और एसिटिक एसिड का आपको मोलर मास दे रखा है 60 ग्राम पर मोल। 60 ग्राम पर मोल मतलब आपको एमबी गिवन दे रखा है, डब्ल्यूबी निकालना है जी। इसके अंदर कितना है 60 ग्राम पर मोल। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मोलैरिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 100। वॉल्यूम हमारा दे रखा है ml में, इसलिए हम डाल रहे हैं ऊपर 1000। तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का किस में दे रखा है, ml के अंदर। मोलैरिटी कितनी है जी 2.5। WB कितना दे रखा है वो तो निकालना है। MB कितना है, MB 60, और ये तो 1000 ऊपर रहेगा। और वॉल्यूम कितना है 1750। इसको काटेंगे 4 आ गया, इसको काटेंगे 7 आ गया, इसको काटेंगे 15 आ गया। मतलब WB निकालेंगे जब हम, तो क्या निकलेगा 2.5 इंटू 15 इंटू ये, इसको मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा ग्राम के अंदर। सॉल्व तो कर ही लेंगे आप लोग, कर लीजिएगा। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब वो है आपका मोलैलिटी। देखिए मोलैलिटी सेम, ये सिंबल्स तो वही यूज करने हैं। सॉल्वेंट को A, सॉल्यूट को B, WA आपका गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, MA आपका मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, NA आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, WB आपका गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, MB आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे ये लिखा हुआ है आपका NB, इसे कहेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्लियर। देखिए सपोज मैं कहता हूं ये मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर 1000 ग्राम वाटर डाल दिया मैंने। अच्छा एक चीज और है इसमें इंपॉर्टेंट, जो रो H2O, रो मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर H2O आपकी फिक्स होती है 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml। किसी भी चीज की अगर डेंसिटी 1 है, किसी भी चीज की अगर डेंसिटी 1 होती है तो उसका मास और वॉल्यूम सेम होता है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ वाटर का क्या होगा, मास ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर हम डेंसिटी देखेंगे किसी भी चीज की, सपोज देखिए रो H2O इज इक्वल टू MH2O अपॉन VH2O। ये वाली वैल्यू क्या है हमारी 1 है, इसको 1 डाल दिया मैंने, तो MH2O अपॉन VH2O मतलब मास और वाटर, वॉल्यूम उधर जाएगा तो मास और वॉल्यूम पानी का एक ही होता है। 1 kg पानी 1 लीटर पानी के बराबर होता है। 1 ml पानी 1 ग्राम पानी के बराबर होता है। 10 ग्राम पानी 10 ml पानी के बराबर होगा। मतलब उसका मास और वॉल्यूम क्या होता है, हमेशा सेम। मास और वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, सेम। इसके अंदर सपोज मैंने डाल दिया क्या 50 ग्राम CaCO3 डाल दिया 50 ग्राम। क्लियर। 50 ग्राम इसमें CaCO3 डाल दिया। अब ये है हमारा क्या, सॉल्यूट का, ये है हमारा सॉल्यूट का गिवन मास, और सॉल्यूट CaCO3 है तो इसका मोलर मास भी होगा। तो गिवन मास और मोलर मास से हम निकाल देंगे सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल, और सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल को हम डिवाइड कर देंगे किससे, सॉल्वेंट के मास से। सॉल्वेंट क्या है हमारा, इसमें पानी है, उसका मास कितना है 1000 ग्राम। तो हमारा क्या निकल जाएगा, मोलैलिटी। क्या निकल जाएगा, मोलैलिटी। इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, स्मॉल m। मोलैलिटी का सिंबल होता है स्मॉल m। WB अपॉन MB 1000, नीचे आता है सॉल्वेंट का मास। अगर ये ग्राम में है तो ऊपर आपको 1000 लगाना पड़ेगा, अगर ये केजी में है तो ऊपर 1 रहेगा। ये इसका फॉर्मूला है, इसको यूज करेंगे हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है एक, देखिए A solution contains 171 ग्राम ऑफ सुक्रोज डिसॉल्व कितने में किया गया है, पानी दे रखा है, उसका मास कितना है 750 ग्राम। अच्छा ये पानी का है, अगर मैं ml में चेक करना चाहूं इसको तो इसका ml इतना ही होगा, वाटर इतना होगा। क्लियर। देखिए पहले तो सुक्रोज लिख देता हूं मैं, सुक्रोज का फॉर्मूला, C12H22O11, और इसका जो मोलर मास है वो ये दे रखा है 342 ग्राम पर मोल। WB
सॉल्यूट मतलब सुक्रोज का गिवन मास कितना है 171 ग्राम। MB इसका मोलर मास कितना है भाई, ये लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है 342 ग्राम पर मोल। इससे मैं NB निकाल लेता हूं, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 171 अपॉन 342, ऊपर हो गया ग्राम, नीचे हो गया ग्राम पर मोल। इसकी यूनिट ग्राम है, इसकी ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम कट गया, वो मोल ऊपर आ जाएगा, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 0.5 मोल, 0.5 मोल्स। क्लियर, 0.5 मोल। देखिए ध्यान से, अब मोलैलिटी निकालता हूं मैं। मोलैलिटी क्या होता है फॉर्मूला, NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर 1000 इसलिए लगाया क्योंकि मास में यूज करूंगा किसके अंदर, ग्राम के अंदर सॉल्वेंट का। NB तो मैंने निकाल लिया भाई, NB वो रहा 0.5 इंटू 1000 अपॉन सॉल्वेंट का मास कितना है भाई 750 काटिए 4, ये 3 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 आ गया, 2 के 3 हिस्से करेंगे तो 0.667 आता है। यूनिट आएगा मोलल या फिर छोटा m या फिर मोल पर केजी, मोल पर केजी, ये इसके 3 यूनिट्स होंगे। क्लियर, मोलल, छोटा m या फिर मोल पर केजी। ये आपका मोलालिटी का एक क्वेश्चन है, मोलालिटी का। आप एक और देखते हैं डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट में। What is the molality? What is the molality of 3.75 molar H2SO4? आपको एक सॉल्यूशन दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, 3.75 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन दे रखा है, H2SO4 सॉल्यूशन आपको दे रखा है, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, मोलैलिटी, और आपको डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की, कितनी है डेंसिटी ये, और जो सॉल्यूट है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मोलर मास है 98 ग्राम पर मोल, 98 ग्राम पर मोल। अच्छा, इसकी डेफिनेशन अगर मैं करूं 3.75 मोलर H2SO4, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, 3.75 मोल्स ऑफ H2SO4, मोल्स ऑफ H2SO4 डिसॉल्व इन, जो डिसॉल्व होगा वो स्टैंडर्ड ही होता है, कितने में डिसॉल्व होता है जी, डिसॉल्व इन 1000, मोलैलिटी दे रखी है तो 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें पता चल गया है, ये रहा वॉल्यूम, और हमें H2SO4 के नंबर ऑफ मोल भी पता चल गए, मतलब NB मुझे पता चल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, H2SO4 कितना है 3.75 मोल्स, 3.75 मोल्स, 3.75 मोल्स। क्लियर। अच्छा, और मुझे एक और चीज पता चल गई है, वॉल्यूम पता चल गया, वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना है जी 1000 ml, कितना है 1000 ml। अब देखिए मैं किस तरीके से डेंसिटी को यूज करके मोलैलिटी निकाल लूंगा। मोलैलिटी में, मोलैलिटी निकालने के लिए मुझे नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट तो पता है, लेकिन सॉल्वेंट का मास ही नहीं पता। सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए मैं यहां पे एक तिगड़म लगाऊंगा, तिगड़म को देखिए किस तरीके से यूज करूंगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए आपको ये पता है रो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, ठीक है। V को उस साइड भेज देता हूं, रो सॉल इंटू वी सॉल, इस साइड होगा m सॉल, m सॉल मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन में मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट होंगे, मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मोलर गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोलर गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, इन दोनों का एडिशन। ये फॉर्मूला यहां पे एक जनरेट हो गया। आपको ये पता है, मुझे बेसिकली ये निकालना है, अगर मेरा सॉल्वेंट का मास निकल गया तो मैं इससे डिवाइड कर दूंगा उसको, इससे उसको डिवाइड कर दूंगा, मेरा मोलैलिटी आ जाएगा। लेकिन वो WA निकालने के लिए मेरे पे रो सॉल तो है, रो सॉल कहां है भाई, रो सॉल ये रहा, डेंसिटी पता है मुझे, डेंसिटी, और वी सॉल भी पता है, वॉल्यूम की सॉल्यूशन ये रहा, लेकिन मुझे WB नहीं पता, तो WB निकाल लेते हैं। देखो NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 गिवन मास ऑफ H2SO4 मोलर मास ऑफ H2SO4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 तो मैंने निकाल लिया, कितना है NB 3.75 इज इक्वल टू WB, मोलर मास तो मुझे पता ही है H2SO4 का कितना है 98, अब इसको उधर कर दूंगा तो WB आ गया मेरा, मतलब 3.75 इंटू 98 ग्राम्स। देखिए मल्टीप्लाई कर देता हूं 1 मिनट के अंदर,
3.75 इंटू 98, ये आ गया इसका गिवन मास 367.5 ग्राम। अब मैं यहां पे मुझे ये पता है, इसको करके निकाल लूंगा। देखिए ध्यान से, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, रो सॉल्व की वैल्यू क्या है भाई 1.3 1.2 इंटू वॉल्यूम कितना है 100 इजिकल टू WA, तो WB निकालना है, WA निकालना है, WB हमें पता है, तो ये WA यहां होगा प्लस WB कितना है 367.5। अब मुझे ये निकालना है, यहां से मैं WA निकाल लूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, उससे माइनस कर दूंगा। देखिए क्या आएगा 1230 माइनस 367.5, ये आ गया 862.5 ग्राम। अब मोलैलिटी निकाल दूंगा दी, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है भाई हमारा 3.75 है, 3.75 इसको डिवाइड कर दूंगा इससे, ये आपका निकल गया। WA कितना है भाई 862.5, ग्राम में है तो ऊपर डाल दूंगा 1000। अब देखिए 3750 डिवाइड बाय 862.5, यह आपका आ गया 434 मोलल, यहां से निकल गया। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर था कि मोलैरिटी आपको गिवन है और आपको मोलैलिटी में कन्वर्ट करना है, तो हमने इजीली कर दिया। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर इस फॉर्मूले में देखा आपने मोलैलिटी में कि कोई भी वॉल्यूम का टर्म है ही नहीं, ऊपर गिवन मास, नीचे मोलर मास और नीचे फिर गिवन मास किसका सॉल्वेंट का। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट का मास ही मास चल रहा है, चाहे गिवन हो या मोलर मास हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मोलैलिटी में कोई वॉल्यूम की टर्म नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे तो मोलैलिटी चेंज ही नहीं होती, टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे मोलैलिटी वेरी करता है, मोलैलिटी वेरी नहीं करता। इसलिए हम मोलैलिटी को मोलैरिटी से ज्यादा प्रेफर करते हैं, मोलैलिटी ज्यादा प्रेफरेंशियल है किससे, मोलैरिटी से। रीजन बिहाइंड द कि वॉल्यूम से टेम्परेचर, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो टेम्परेचर जो होता है वो चेंज होता है, तो मोलैरिटी चेंज होती है, क्लियर, और मोलैरिटी नहीं होती। तो ये पूरा आपका मोलैरिटी का पूरा लेक्चर था। मोल फ्रैक्शन, बेसिकली मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एक फ्रैक्शन किसी भी चीज का हिस्सा, एक कोई भी चीज है उसको, अगर सपोज मैं ये पेन है मेरे पास, इस पेन को मैं 20 से तोड़ दूं तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे, लेकिन जब इन दोनों को जब जोड़ दूंगा तो ये वापस 1 बन जाएगा। 1 मतलब यूनिटी, मतलब फ्रैक्शंस का हमेशा एडिशन जो होता है वो होता है 1, फ्रैक्शन का एडिशन होता है हमेशा 1। सपोज मैं कहता हूं इस पेन को मैं 3 भागों में तोड़ दूं, एक यहां से तोड़ दूं, एक यहां से तोड़ दूं, यहां से और यहां से, तो 3 हिस्से हो गए इसके। लेकिन जब तीनों को जब मैं जोड़ूंगा तो इनका समीशन कितना होगा 1, क्या होगा 1। तो मोल फ्रैक्शन यही होता है, फ्रैक्शन का एडिशन हमेशा 1 होता है। लेकिन यहां पे हम किसके फ्रैक्शन लेंगे, मोल के फ्रैक्शन लेंगे, क्या लेंगे, मोल के फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को डिनोट किया जाता है काई से, किसे, काई से डिनोट किया जाता है। ये x जैसा होता है, थोड़ा बड़ा x होता है, इसको काई से, इसे बोलते हैं काई से डिनोट किया जाता है, इसको काई से, क्लियर। मोल फ्रैक्शन होता क्या है, सपोज मैं बात करूं A को मैं ले लूंगा यहां पे सॉल्वेंट की तरह मानूंगा, B को मानूंगा सॉल्यूट की तरीके से, B को सॉल्यूट, A को सॉल्वेंट बोलूंगा, B को सॉल्यूट बोलूंगा, क्लियर। अच्छा, अगर मैं Na लिखूं, Na क्या होगा, N होता है नंबर ऑफ मोल्स, और A लिख दिया तो होगा सॉल्वेंट, तो ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसी तरीके से NB लिखूं मैं, NB क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके भाई, सॉल्यूट के, ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखिए अगर मैं यहां पे काई A लिखूं तो होगा, काई मेरा होता है मोल फ्रैक्शन, और A के लिए लिखूंगा तो ये सॉल्वेंट का होगा, तो ये होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे ही मैं अगर लिखूंगा काई B के लिए तो काई B हो जाएगा मेरा ऑफ किसके लिए, सॉल्यूट के लिए, किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। देखिए ध्यान से, काई A, काई B,
इनका फॉर्मूला बहुत इजी है। यहां पे हम मोल फ्रैक्शन किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में। तो ये रेशियो होता है बेसिकली किसका, जिसके रेस्पेक्ट में चल रहा है। जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है तो न्यूमरेटर में डालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके भाई, सॉल्वेंट, ऑफ सॉल्वेंट, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके भाई, सॉल्वेंट। क्लियर, मतलब न्यूमरेटर में आपको लेना है जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, और डिनोमिनेटर में लेना है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मतलब कहने का है कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में आपको पूरे सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल लेना है। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हमारा आ जाएगा किसका, सॉल्यूशन का। क्लियर, इसको अगर मैं फॉर्मूले में डालूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट का सिंबल क्या है भाई, Na, इसका क्या है Nb, इसका क्या है Na। क्लियर। अच्छा, अगर मैं बात करूं काई ए की यूनिट की, तो ऊपर है आपका मोल, इसकी यूनिट है मोल, इसकी भी यूनिट है मोल, इसकी भी यूनिट है मोल। मोल मोल को जब ऐड करेंगे तो मोल आएगा, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, तो ये कट जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है, यूनिटलेस। मोल फ्रैक्शन एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, मोल फ्रैक्शन एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, याद रखिएगा। मोल फ्रैक्शन एक तरह की यूनिटलेस क्वांटिटी है। मोल फ्रैक्शन is unitless quantity, यूनिटलेस क्वांटिटी। मोल फ्रैक्शन एक तरह का यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। अब यहां पे जैसे हमने निकाला काई ए का, हमने फॉर्मूला लिख दिया, सेम यहां काई बी का लिखेंगे। तो क्या होगा, यहां पे किसके रेस्पेक्ट में चल रहा है, सॉल्यूट के, तो ऊपर आएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके भाई, सॉल्यूट, ऑफ सॉल्यूट। नीचे किसके होंगे, सॉल्यूशन के पूरा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ऑफ सॉल्वेंट। ऊपर हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का सिंबल क्या होता है जी, Nb, इसका होता है Nb प्लस फिर Na। सेम ये भी मोल 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 को ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर मोल हो गया, न्यूमरेटर भी मोल हो गया, मोल मोल कट गया, तो काई ए और काई बी दोनों की यूनिट क्या होगी, यूनिटलेस, जो आपको लिख दिया, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है काई ए काई बी। मोल फ्रैक्शन की यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। जैसे मैंने आपको बोला था कि फ्रैक्शंस का एडिशन हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो यहां प्रूफ करके देखते हैं, काई ए और काई बी को अगर मैं ऐड करूंगा तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। इफ, यहां देखिए लिखता हूं, इफ वी ऐड काई ए एंड काई बी, तो काई ए प्लस काई बी, काई ए की वैल्यू Na अपॉन Na प्लस Nb, प्लस काई बी की Nb अपॉन Na प्लस Nb। जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन है तो कॉमन बाहर ले लेता हूं, तो Na प्लस Nb और न्यूमरेटर क्या बचा, Na प्लस Nb। इसको काटा तो वैल्यू आ गई 1। मतलब कहने का है काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू क्या हो गया जी, 1। क्या हो गया, 1। तो काई ए प्लस काई बी हमेशा क्या होता है, 1। काई ए प्लस काई बी होता है 1। मोल फ्रैक्शन एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। फॉर्मूला किसी का भी आप निकाल सकते हैं, जिसका मोल फ्रैक्शन आप निकाल रहे हैं, ऊपर लिखेंगे उसके नंबर मोल और नीचे डालेंगे पूरे सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर। बढ़ते हैं आप क्वेश्चन की ओर। इसके क्वेश्चन बहुत ईजी होंगे, देखिए। क्वेश्चन क्या रखा है, 18 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। क्लियर। तो एक सॉल्यूशन है, ये बेसिकली सपोज कहते हैं एक सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन बना आपका ग्लूकोज और वाटर से। वाटर आपका सॉल्वेंट होता है, इसको मान लेता हूं मैं ए, ये हमारा सॉल्यूट है, इसको मान लेता हूं बी। क्लियर। अच्छा, इसका गिवन मास कितना भाई, गिवन मास WB होता है गिवन मास कितना है भाई इसका, ग्लूकोज का 18 ग्राम, और इसका मोलर मास MB, सॉल्यूट है तो B कितना होता है ग्लूकोज का 180 ग्राम। फॉर्मूला सबको पता हो, 180 ग्राम पर मोल। फॉर्मूला सबको पता होगा, C6H12O6। इसका जब मोलर मास निकालेंगे तो आएगा 180 ग्राम पर मोल। सेम इसका यहां पे इसको ले लेते हैं, इसका गिवन मास हो गया WA,
180 दे रखा है जी, 180 वाटर का ग्राम। और Ma मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है जी, 18 ग्राम पर मोल। दोनों के लिए हम नंबर ऑफ मोल निकाल देते हैं, इसका NB निकाल देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज गिवन मास अपन मोलर मास। गिवन कितना है 118 और मोलर है 180। इसे काटेंगे तो ये 0.1 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। और ये यूनिट क्या होगी इसकी, मोल। मोल की तो मोल ही होगी। इसका निकालते हैं Na। गिवन मास कितना है भाई 180/80, काटेंगे तो हो गया 10 मोल्स। कितना जी, 10 मोल्स। क्लियर, ये मोल्स निकल गए। अब मुझे निकालने हैं ग्लूकोज का और वाटर का मोल फ्रैक्शन। तो मैं निकाल देता हूं शायद सबसे पहले काई ए किसका है, वाटर का निकलेगा। तो Na ऊपर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ऊपर होंगे, और नीचे Na प्लस NB। Na कितना है भाई, Na हमने निकाला अभी 10 मोल्स, और Na फिर से 10 मोल, ये कितना है भाई 0.1 मोल। ये हो गया 10/10.1। इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो काई ए आ जाएगा मेरा, देखिए डिवाइड करता हूं इसको, 10 डिवाइड बाय 10.1, दिस इज 0.99। काई ए हमारा हो गया। अच्छा, काई ए निकल गया, मतलब नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हमारा निकल चुका है। अब मैं निकालूंगा किसका, ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन। तो मुझे पता है कि काई ए, आप शॉर्ट में निकालेंगे, काई ए प्लस काई बी कितना होगा जी, 1 होगा। मुझे काई ए पता है, ये तो है ही हमें पता, मैं काई बी निकाल लूंगा। तो देखिए काई बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 माइनस काई ए, और इसको माइनस करूंगा जब 1 से, तो आ गया ये 1 माइनस 0.99, तो ये हो गया आपका 0.01। काई ए हमारा है ये, काई बी है ये। इसके मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी ये रहा मेरा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज ये रहा मेरा। तो इजीली ये निकल गया। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को यूज करना है। देखिए और देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखिए क्या रखा है, कंपोनेंट ए जो 2 मोल है, कंपोनेंट बी जो 3 मोल है, और कंपोनेंट सी है 5 मोल। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए बी सी। तीनों के हमें क्या निकालने हैं, मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। तो मुझे Na दे रखा है, कंपोनेंट ए का नंबर ऑफ मोल कितना है भाई 2 मोल। NB भी दे रखा है मुझे, कितना है 3 मोल। इसमें डायरेक्ट आपको नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं, और कंपोनेंट सी का 5 मोल है, 5 मोल। अब मुझे निकालना है काई ए, काई बी एंड काई सी निकालना है। अब काई ए का फॉर्मूला क्या होगा, Na प्लस NB प्लस NC। अब यहां पे तीनों क्यों लिए, क्योंकि भाई तीनों मिला के सॉल्यूशन बन रहा है, इसलिए डिनोमिनेटर में पूरे लिए नंबर ऑफ मोल मैंने। अब यहां पे Na कितना है भाई हमारा, Na है 2, ये है हमारा 2 प्लस 3 प्लस 5, तो 2/10 हो गया। इसका मतलब हो गया मेरा काई ए की वैल्यू, काई ए इज इक्वल टू 0.2 हो गया मेरा। अब यहां निकालता हूं काई बी, ये हो जाएगा NB/Na प्लस NB प्लस NC। NB कितना है भाई 3 मोल, ये कितना है नीचे, इन तीनों का एडिशन आपने देखा ही था 10 था, तो 2 प्लस 3 प्लस 5, दिस इज 3/10। तो काई बी कितना आ गया मेरा, ये आ गया 0.3 मोल्स। अब इसको निकालने के लिए मुझे पता ही है, इसको निकालने के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूं कि काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी, इनका एडिशन हो गया मेरा 1। ये पता है मुझे, ये पता है, ये निकल जाएगा। तो काई सी कैसे निकलेगा भाई, 1 माइनस काई ए प्लस काई बी, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.2 प्लस 0.3, तो ये हो जाएगा 0.5। मेरा काई सी कितना आ गया 0.5। क्लियर। तो इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, बहुत इजी हैं, ज्यादा टिपिकल होंगे नहीं। अगर आपको नंबर ऑफ मोल निकालने के इस क्वेश्चन में जैसे आपको नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं और इससे पहले वाले में नंबर ऑफ मोल निकालने थे, तो दोनों क्वेश्चंस तो आपको पता ही हैं।
नंबर ऑफ मोल निकालना है तो गिवन मास अपन मोलर मास डाल देंगे तो उसका नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। उसके बाद मोल फ्रैक्शन का इजी फॉर्मूला होता है, डालेंगे और आंसर आ जाएगा। यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, आप देख रहे हैं किसी में भी मोल फ्रैक्शन की यूनिट नहीं दे रखी ना होती है। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। देखिए मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या है? जैसे आप देखिए, सपोज कहते हैं कि भाई मैं 6th क्लास में पढ़ रहा हूं, मेरे पास 5 सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट ए, सब्जेक्ट बी, सब्जेक्ट सी, सब्जेक्ट डी, सब्जेक्ट ई। सब 100 नंबर के होते हैं और सब में मेरे मार्क्स आए, एक में आए 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80। तो मुझे अगर परसेंटेज निकालना होगा पूरे इसका, तो मैं निकाल लूंगा जितने आए जितने में से आए इनटू 100, जितने आए जितने में से आए, जितने आए ऊपर डिनोमिनेटर में जितने में से आए, और मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 100 से, मेरा आ जाएगा वो परसेंटेज आएगा। उसी तरीके से हम यहां पे निकालते हैं। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला बहुत इजी है। मास परसेंटेज, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, नीचे आएगा टोटल मास इनटू क्या डाल देंगे, तो ये मेरा आ जाएगा परसेंटेज में। क्लियर, ये मेरा आ जाएगा परसेंटेज के अंदर, ये मेरा परसेंटेज के अंदर। क्लियर, जैसे सपोज कहते हैं ये मेरे पास सॉल्यूशन है एक, ये ए है, ये बी, ये सॉल्यूशन ए और बी से मिलके बना है। जो ए है वो 20 ग्राम है जी, ये जो है मेरा ये है 80 ग्राम। कितना है? 80 नहीं लेते इसको ले लेते हैं 180 ग्राम ले लेते हैं। चलो ये है मेरा 180 ग्राम। अब मुझे इसका भी मास परसेंटेज निकालना है, इसका भी मास परसेंटेज निकालना है। तो अगर मैं बोलूं कि टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है भाई? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, तो ए और बी को ऐड कर दूंगा, तो 20 प्लस 180 कितना हो गया जी? 200 ग्राम। कितना हो गया जी? 200 ग्राम। क्लियर, 200 ग्राम। अब मैं कहता हूं कि मास परसेंटेज ऑफ ए निकालना है इस सॉल्यूशन के अंदर, तो मैं कहूं कि भाई मास परसेंटेज ऑफ ए का कितना मास है भाई? ए का है 20 ग्राम और टोटल सॉल्यूशन का मास कितना है? 200 ग्राम। और परसेंटेज निकालना है तो ये डाल देंगे, इससे ये कट गया, इससे ये कट जाएगा, तो ये कितना परसेंट आएगा जी? 10%। अब मुझे ए का परसेंट पता चल गया और बी का निकाल लूंगा। अगर ए है 10% तो बी है हमारा 90%। कैलकुलेट करेंगे तो भी यही होगा। देखिए मास परसेंटेज ऑफ बी, बी का कितना मास है भाई? 180 अपॉन ये हो जाएगा 200, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। इससे कटा तो 2 आ गया, इससे कटा तो 90 आ गया। तो कितना परसेंट हो गया जी? 90%। कितना? 90%। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। मास परसेंटेज भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है। देखिए इसके क्वेश्चंस करते हैं आप। सपोज एक क्वेश्चन है आपका, क्या कह रखा है कि 40 ग्राम HCl है और 140 ग्राम आपका क्या है? पानी है, और इनको मिला के सॉल्यूशन बना। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बोथ, दोनों का मास परसेंटेज आपको निकालना है। तो ये सॉल्यूशन है जी, दो चीजों से मिलके बना। एक है HCl, इसका मास दे रखा है 40 ग्राम। ये है मेरा वाटर, ये है 140 ग्राम। अब मुझे निकालना है मास परसेंटेज, या फिर मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेता हूं पहले, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन मुझे डिनोमिनेटर में डालना है। मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 40 प्लस 140, दिस इज 180 ग्राम। अब यहां निकालता हूं मैं मास परसेंट ऑफ HCl निकाल देता हूं। तो HCl का मास कितना है भाई? 40। पूरे सॉल्यूशन का कितना है? 180 इंटू डाल दूंगा इससे। क्लियर, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। क्लियर, अब निकाल देता हूं। सपोज मैं इसको 40 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 10 से, तो 400 डिवाइड बाय 118, तो ये आ गया मेरा 22.22% आ गया HCl इसके अंदर। अब ऐसे ही मैं निकालूं, वैसे 100 से माइनस करके भी निकाल सकता हूं, क्योंकि HCl का पता है, वाटर का निकाल लूंगा मैं, क्योंकि 100 से माइनस करना, लेकिन कैलकुलेट करता हूं फिर भी, वो तो आप शॉर्ट ट्रिक में निकाल लेंगे। और वाटर 140 अपॉन 180 मल्टीप्लाई
इतना, इससे ये कटा, फिर 140, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1400 डिवाइड बाय 18, दिस इज 77.78%। ये होगा वाटर का, ये होगा HCl का। इतना इजी है क्वेश्चन, बिल्कुल इजी तरीके से आप कर सकते हैं इसको। देखिए और सपोज ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, A solution contains methane gas, ammonia gas and hydrogen gas. Calculate the mass percentage of methane, ammonia और hydrogen gas. Hydrogen gas basically H2 होता है, मीथेन CH4, अमोनिया NH3 होते हैं, और इन सबके मास दे रखे हैं। मीथेन का ये दे रखा है, इसका ये दे रखा है, इसका ये दे रखा है। तो आपको क्या करना है, मैं मास परसेंटेज निकालता हूं सीधा, मास परसेंटेज, या फिर यही निकाल लेता हूं पहले सॉल्यूशन का मास, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा भाई, इन सारे मास को ऐड कर दूंगा, 25 प्लस 35 प्लस 140, ये हो जाएगा 200 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन इज 200 ग्राम। क्लियर। मास परसेंटेज ऑफ CH4 मीथेन निकालता हूं, तो इसका कितना है 25 अपॉन 200 इंटू ये हो गया, इसको इससे काटा आपने तो ये हो गया 12.5%। क्लियर। अब मास परसेंटेज ऑफ NH3 कितना भाई 35 अपॉन 200 इंटू 1, ये हो गया, इससे कट गया, इसे निकाल लेंगे तो आप ये हो जाएगा 17.5%। क्लियर। दूसरा मास परसेंटेज ऑफ H2 गैस, तो ये कितना है भाई 140, 200 इंटू, इसको इससे काटा आपने और इसको इससे काटा तो ये हो जाएगा आपका 70%। तो ये आपके इसके मास परसेंटेज आपके निकल चुके हैं। तो इस लेक्चर में आपने मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज की कैलकुलेशन देखी, किस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको ध्यान से कर लीजिएगा रिपीटेड, और ये बहुत इजी है। क्लियर। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर।